प्रदीप जी का पहले भी इसी चैनल पे हमने केस का डिटेल शेयर किया था। तो आज प्रदीप जी का इलाज यहाँ पे लगभग पूरा हो गया है। पहले इनका जो ऑपरेशन था वो स्टेज 1 था, और अभी जो ऑपरेशन हुआ है वो स्टेज 2 सर्जरी इनकी हुई है, सेकंड स्टेज सर्जरी हुई है। जो इनका केस था उसमें अल्ना, जो हाथ की एक हड्डी होती है, बड़ी हड्डी होती है हाथ की, अल्ना, अल्ना बोन से रिलेटेड है। अल्ना में इनके इन्फेक्शन बन गया था। काफ़ी जगह इन्होंने दिखाया था उसको, काफ़ी समय भी इनका उसमें चला गया था। दोस्तों, प्रदीप जी का फ्रैक्चर हुए 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। 2020 में इनको फ्रैक्चर हुआ था। इनकी अल्ना बोन में मामूली सा ही फ्रैक्चर था, लेकिन 4 साल तक काफ़ी जगह काफ़ी इलाज कराने के बाद भी ये सही नहीं हो पाए थे। इनके अल्ना बोन में इन्फेक्शन हो गया था, हड्डी गल रही थी, हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी। हम देख सकते हैं कि ये एक्स-रे और ये हाथ की वीडियो हमारे यहाँ इलाज से पहले के हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से अल्ना बोन इनकी जुड़ने की बजाय और ज़्यादा धीरे-धीरे खराब होती जा रही थी। तो जो हमारे यहाँ पहली सर्जरी हुई उसमें अल्ना के इन्फेक्शन की सफाई, और उसमें जो हमने बोन सीमेंट का इस्तेमाल किया था, उसमें स्पेसर के तौर पे हमने उनको बोन सीमेंट डाला था। जो ये स्पेसर बोन सीमेंट का था, इसमें एंटीबायोटिक मिक्स थी, और जो अल्ना के किनारे, अल्ना के जो एंड्स जो इन्फेक्शन दे रहे थे उनको हटा दिया था। अभी जो इनका जो गैप बना, जो इसको गैप कहते हैं, जो इनके गैप था उसको कवर करने के लिए हम रेगुलर डिस्ट्रैक्शन अल्ना में यहाँ से हड्डी बढ़ा के कर रहे हैं। ये नई जो हड्डी बन रही है उसकी परछाई है, जो कैल्शियम नया बन रहा है वो उसके अंश है। जैसे जैसे ये कैल्शियम बनता जाएगा और जैसे जैसे जिस स्पीड पे हम इसको लेते जाएंगे, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, और यूनियन भी इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो प्रदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम यूपी वाइस रामपुर के रहने वाले हैं। रामपुर के रहने वाले हैं। जी हमारे यहाँ 2 इलाज आपके हुए, 2 बार ऑपरेशन हुए। जी। तो यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ के इलाज में कैसा आपका अनुभव रहा? सर यहाँ की जो व्यवस्था और जो सुविधा मिली है शायद कहीं नहीं मिलेगी किसी हॉस्पिटल में। अदर हॉस्पिटल में इलाज भी बहुत महंगा है, यहाँ ठीक है पर इलाज उससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो संक्षेप में थोड़े अपने एक्सपीरियंस को, जो शुरू से आपने फेस किया, जी। और अभी जो आया, जो कई कई साल हो गए उस चीज़ को, इन्फेक्शन सर 1 साल से है और एक साल बाकी से, 1 साल की कहानी को थोड़े से शब्दों में तो बताना बड़ा मुश्किल है। और ये जो भी सन 2020 लास्ट टूटी थी, ऑपरेशन हुआ था। 3 साल 2020 में, में हो हाँ, हुआ 3 साल में हड्डी जुड़ नहीं पाई, उन्होंने गैप छोड़ दिया। 5 साल हो गए यानी इस कहानी को। जी। तो जो भी संक्षेप में आप बताना चाहें वो बता दीजिए। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से मिले, फिर बरेली, उन्होंने कहा बोन ग्राफ्ट करेंगे। हमने कहा ठीक है, फिर उन्होंने बोन ग्राफ्ट किया, फिर इन्फेक्शन हो गया, फिर इन्फेक्शन रिएक्ट हो गया, कहाँ से निकलता था इसमें से? बस पूरे हाथ, दिखा के बता दीजिए। सभी जगह से निकलता था पूरे हाथ। सभी जगह से निकलता। जी। फिर रीएडमिट हुए, फिर ड्रेसिंग चलती रही, इंजेक्शन चलते रहे, लगभग 25-30 दिन वहाँ रीएडमिट रहे और चलता रहा इलाज, बस नहीं रुका। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन कराएंगे, करना पड़ेगा इसमें। हमने कहा यहाँ इन्फेक्शन हुआ है, अब सोचा हमने यहाँ नहीं कराएंगे। फिर दूसरे डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा पहले इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए प्लेट निकाली जाएगी। तो उन्होंने पहले ऑपरेशन में प्लेट निकाल दी, फिर भी पस नहीं रुका। फिर सेकंड ऑपरेशन में उन्होंने बोन ग्राफ्ट का टुकड़ा निकाला, फिर भी पस नहीं रुका। उन्होंने कहा था कि 3 महीने में हम गारंटी से सही कर देंगे इन्फेक्शन। तो वहाँ ट्रीटमेंट चला 4 मंथ, वहाँ से ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने भी तीसरा ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम देख, उन्होंने सारे पस कल्चर और बोन के सैंपल कराए, एमआरआई, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया मेडिसिन इन्फेक्शन के लिए। वहाँ इंजेक्शन बताए, 1 महीने वहाँ इंजेक्शन लगे। कितना खर्चा हो गया था उन इंजेक्शनों में और अब तक के दिल्ली इलाज पे? लगभग 1.5 लाख रुपए। इंजेक्शन 2-3 बार 3 सेट लिए थे,
एक बार एक कितने महीने का रुपए का इंजेक्शन आता था वो? इंजेक्शन के प्राइस थे 3950, जो कि 1260 का पड़ा था, वहीं से लिया था न्यू दिल्ली से। उसके बाद फिर एक दिन में 2 लगते थे वो, जी दिन में 2500 का इंजेक्शन लग जाता था। जी फिर वो सेकंड में उन्होंने वो 15 दिन लगे थे। यहाँ हमारे इलाज में कोई महंगे इंजेक्शन की जरूरत तो नहीं पड़ी आपको? सर अदर किसी हॉस्पिटल में जहाँ भी हम गए हैं, जो ऑपरेशन हुए थे, इतनी सारी बोतल और दवा लगाते हैं कि सर कुछ कहना ठीक नहीं है। यहाँ तो नहीं लगे यहाँ इतनी केवल 1-2 बोतल लगी थी और बाकी 3 दिन इंजेक्शन, बस। यहाँ का सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है सर यहाँ। बाकी अगर कोई इन्फेक्शन से है, देखे थे सर मैंने, वहाँ बहुत लोग थे इन्फेक्शन के, जिनके कई कई सालों से इन्फेक्शन था, पस नहीं रुक पा रहा था। आप जब इलाज कराने आए तो आपको लगा था कि यहाँ सही हो जाओगे आप? जी, मैं और भी कई हॉस्पिटल गया था, वहाँ मैंने पूछा था कितने % चांस ठीक होने के हैं, तो उन्होंने कहा 50%। और बात भी की थी उनसे, पर मुझे ठीक नहीं लगा, उस वजह से मैंने कहीं वहाँ कुछ कराया नहीं। बाकी यहाँ आया सर, आपसे बात की, अच्छा लगा। और बाकी अदर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बात भी नहीं करते हैं सही से। देखा है मैंने सर, घूमा हूँ बहुत सारी जगह। तो प्रदीप भाई, जैसे इन्फेक्शन के लिए आपने काफी इंजेक्शन लगवा लिए थे, जी लगभग 1.5 लाख रुपए के आप बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगवा हाँ, लिए थे। इंजेक्शन बाकी दवाई गोली ऑपरेशन वगैरह भी हो वो चुके सब थे। अलग। इसमें लगभग 7-8 लाख रुपए मेरे शायद उठ चुका टोटल। अच्छा, तो जो इन्फेक्शन इतना इलाज के बाद भी, इतनी दवाई गोली इंजेक्शन के बाद भी सही नहीं हो रहा था, वो हमारे यहाँ इलाज के सर कितने दिन बाद आपको आराम मिल गया? कितने दिन बाद आपको लगा कि इन्फेक्शन सही हो गया? केवल 12 दिन, केवल 12 ऑपरेशन दिन के में? 12 दिन। क्योंकि ऑपरेशन के 12वें दिन या 13वें दिन जो है, मेरे हाथ से पस आना स्टार्ट हो जाता था। हम्म। और यहाँ जो ऑपरेशन हुआ था तो ब्लड था, फिर जो 12वें दिन के बाद जो पट्टी हुई वो क्लियर निकली, फिर उसके बाद साफ हाथ, बिल्कुल, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। कहीं कोई भी उसके बाद दिक्कत नहीं आई? जी तो उसके फिर लगभग 2 महीना बाद, जब ये आपका इन्फेक्शन खत्म हो गया तो उसके 2-2.5 महीना बाद अब हाँ हड्डी बढ़ाने का इलाज चल रहा है। जी जी तो दोस्तों, इनके हाथ में, प्रदीप भाई के हाथ में हम देख सकते हैं LRS फ्रेम लगा हुआ है। आमतौर पे हम लोग ज़्यादा ये फ्रेम पैर में देखते हैं, टीबिया बोन में, कमर में देखते हैं, हाथ में देखने को बहुत कम ही मिलता है ये। तो इनके हाथ में अल्ना बोन की हड्डी बढ़ाने के लिए लगाया गया है। तो इसको आप कैसे घुमाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, जरा बता देंगे? यहाँ से इसको निकाल देते हैं, ये टाइट है, फिर यहाँ से हम इसको 1/4 के हिसाब से बढ़ाते हैं अच्छा। चाबी से, हम्म फिर इसको वापस टाइट कर देते हैं वहीं। तो आज आप, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। तो आज प्रदीप भाई घर जाने वाले हैं, तो वही सोचा गया कि थोड़ा सा एक इनके साथ इनकी बीमारी के बारे में बातचीत कर लिया जाए। दोस्तों, देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। भरतपुर जिला में ये हॉस्पिटल मल्टीपर्पज चौराहे के पास में स्थित है।